दूत ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और किट्टू पर हमला किया। उसने काले धुएं से भरा भयंकर जादू किट्टू की ओर फेंका। किट्टू ने अपनी तेजी का इस्तेमाल किया और उस जादू से बच गई। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। दूत ने जंगल के सारे पेड़ों को जिंदा बना दिया। वे पेड़ अब झोंभी पेड़ बन गए जो किट्टू और उसके दोस्तों पर हमला करने लगे। किट्टू ने अपनी चालाकी से उन पेड़ों को चकमा दिया, लेकिन दूत ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उसने कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। किट्टू की सांसें तेज हो रही थीं। वह हवा में झूल रही थी, लेकिन उसने अपनी शक्ति को महसूस किया। उसके माथे से फिर से एक तेज रोशनी निकली, जिसने दूत के हाथ को जला दिया। दूत चीखते हुए पीछे हट गया। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपनी सारी शक्ति को एक गेंद में इकट्ठा किया और उसे किट्टू पर फेंक दिया। किट्टू ने उस गेंद को अपनी शक्ति से रोकने की कोशिश की। उसके माथे से निकली रोशनी और उस काली गेंद के बीच टकराव हुआ। यह टकराव इतना जोरदार था कि पूरा जंगल जलने लगा। किट्टू के दोस्तों ने उसे चिल्लाकर रोका, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह पीछे हटी तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस गेंद को नष्ट कर दिया। गेंद के नष्ट होते ही दूत चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति खत्म हो गई और उसका शरीर राख में बदलने लगा। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन किट्टू अब जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके दोस्त उसकी तरफ भागे और उसे उठाने की कोशिश की। किट्टू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि जंगल फिर से हरा भरा हो गया है। उसके दोस्तों ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने हमें बचा लिया किट्टू, तुम हमारी हीरो हो। लेकिन किट्टू के दिल में अभी भी डर था। वह जानती थी कि यह केवल शुरुआत थी। उसे अब और बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। आखिरी सवाल, क्या किट्टू अब अपने जंगल को पूरी तरह सुरक्षित कर पाएगी?